बारिश की बूंदें धीमी गति से घुमड़ते बादलों से गिर रही थीं। वाराणसी के घाट पर रात का सन्नाटा रहस्य से पटा हुआ था। चारों अजनबी, जिनका असली मकसद किसी को पता नहीं, बूढ़े व्यक्ति के संकेत के बाद नदी के उस पार एक पुरानी धूप छांव वाले बंगले की ओर बढ़े। यह जगह कुछ कहती है, एलारा ने आहिस्ता से कहा। पर कहती क्या है? क्या बस पुरानी यादें? विराज ने पूछा। उसकी आवाज़ में संदेह की टोन थी। नीमा ने अपने अंदर जागते हुए एक अजीब सी कंपाहट महसूस की। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे। उनकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। बूढ़े व्यक्ति ने संकेत किया, इन्हें सुनना चाहिए। यहाँ छुपा हुआ है एक पुराना रहस्य जो सिर्फ चुप्पी और धुंधली यादों में ही झलकता है। चारों ने सावधानी से उस बंगले की ओर कदम बढ़ाए जहां एक अनदेखी कहानी इंतजार कर रही थी। बारिश की बूंदें धीमी गति से घुमड़ते बादलों से गिर रही थीं। वाराणसी के घाट पर रात का सन्नाटा रहस्य से पटा हुआ था। चारों अजनबी, जिनका असली मकसद किसी को पता नहीं, बूढ़े व्यक्ति के संकेत के बाद नदी के उस पार एक पुरानी धूप छांव वाले बंगले की ओर बढ़े। यह जगह कुछ कहती है, एलारा ने आहिस्ता से कहा। पर कहती क्या है? क्या बस पुरानी यादें? विराज ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह की टोन थी। नीमा ने अपने अंदर जागते हुए एक अजीब सी कंपाहट महसूस की। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे। ये कहानी उन चार अनजान साहसियों की है जिनके पास एक रहस्य था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। उनके इरादों और संघर्ष ने मानवता का भविष्य संवार दिया या फिर बदल दिया, यह तो वक्त ही बताएगा। इस रहस्यमय रात और उनकी यात्रा ने इतिहास में अपनी जगह बना ली। उस अंधेरी रात में एक अनजान छाया प्रकट हुई जिसने घाट की रौनक को सिहरन में बदल दिया। उसकी आहट जैसे धरती का सीना चीरते हुए आई थी और हर कदम पर रहस्य की परतें खुल रही थीं। उस रात से हर कोई जान गया कि वो सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। 5वीं रात थी। चंद्रमा पूरा था और उसकी रोशनी ने वाराणसी के घाट पर गंगा के पानी को चमका दिया था। शांति तो थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी भी थी। जो नजर देख नहीं सकती थी, वो आत्मा शायद महसूस कर रही थी। वाराणसी का मशहूर अस्सी घाट हल्की भीड़ से खाली पड़ चुका था। काशी की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन इसी सन्नाटे में चारों छायाएं सबसे गहरे कोने में पहली बार जमीन पर उतरी। वो एक अजीब ताकत के साथ नीचे उतरे, लेकिन उन्हें कदम रखते ही महसूस हुआ कि इस जगह की मिट्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। तुम्हारे पैर इस जगह को हिला रहे हैं, विराजौर ने कहा। उसकी आवाज में गहराई और आदेश दोनों थे। ये मिट्टी कांप रही है क्योंकि ये हमसे नहीं, हमारे अंदर के राज से डरती है, नीमा सॉट ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखें उन गलियों में दौड़ रही थीं जैसे हर कोने को ताक रही हों। हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, झुंझलाहट भरी आवाज में कार्तिक मयूर ने कहा। उसकी मांसपेशियां थोड़ी तन गई थीं और उसकी चाल में बेचैन ताकत थी। लेकिन क्या तुम भूल गए कि हमें यहां क्यों भेजा गया है? एलारा मोर ने शीतल लेकिन चुभती आवाज में कहा। उसकी आंखें गंगा की लहरों पर टिक गई थीं। घाट के कोने पर बैठा एक बूढ़ा आदमी चारों की हरकतों को देख रहा था। उसकी आंखों में रहस्य की छाया थी। वह ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी खामोशी चारों के लिए असहज थी। नीमा चौंकी। ये कौन है और क्यों ये हमारी तरफ इतने ध्यान से देख रहा है? विराज ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है। बूढ़ा अचानक खड़ा हो गया और धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। हर कदम के साथ हवा में भारीपन बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बॉडी की ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहां छिप सकते हो? उसकी आवाज मानो सातों समुद्रों की गहराई से आई हो। चारों सहम गए। ये इंसान किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं था। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमें यहां रहस्य सुलझाने भेजा गया है। हमारे साथ मत पड़ो बूढ़े, कार्तिक ने दम भरी आवाज में कहा। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम्हारा रहस्य तुमसे बड़ा नहीं है, लेकिन इस जगह का रहस्य तुम चारों को खत्म कर सकता है। यह सुनकर चारों के चेहरे पर पसीना छा गया। वो रबा। 3रा अध्याय, विराज का सपना और नीमा की जाग। उस रात चारों को अलग अलग जगहों पर सोने का निर्देश दिया गया। यहाँ दफन है वे परछाइयां जो इतिहास का सच जानते हैं, उनके चेहरे जो दिखते नहीं, पर उनके बिना इतिहास अधूरा है। अचानक चारों की आंखों के सामने एक भटकती हुई प्राचीन आत्मा प्रकट हुई जो एक ऐसे रहस्य की गवाही दे रही थी जिसे जानने पर मानवता का भविष्य बदल सकता था।
क्यों भारत? हमारे चुने जाने की वजह अभिमन्यु ने समझाया। भारत वो भूमि है जहां विज्ञान, आध्यात्म और रहस्य कभी एक साथ चलते रहे हैं। यह जमीन रहस्यों की जननी है, जहां से अनेक लोक और समय जुड़े हुए हैं। एलारा बोली, यहाँ के लोग अपने विश्वासों और संघर्षों के बीच भी अपने आपसी संबंधों को गहरा बनाए रखते हैं। हमारी यात्रा का असली इम्तिहान यही है कि हम इन मानवीय भावनाओं को समझ सकें, कार्तिक ने जोड़ा। और साथ ही यह धरती हमें वह इतिहास सिखाएगी जो हम भूल गए हैं। हमारे मिशन का मूल उद्देश्य है वह विज्ञान और आध्यात्म का संगम जो इस धरती पर सदियों से मौजूद है।